हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि आप सबके मैसेजेस भी आ रहे थे और मैंने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट भी किया था बीएमसी, और किसी कारण से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास अभी मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा था। तो मेरा यही मन था कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँ, बट बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और वैसे भी एग्ज़ाम भी पास आने वाला है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे ही कंप्लीट करूं। तो बच्चा ये मत सोचना कि जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस डिफरेंस इतना ही होगा कि मेरी जो फेस है वो आपको नहीं दिखेगा, बाकी सब वैसे ही पढ़ाया जाएगा। कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो आपने अभी तक हमारा जो बीएमसी सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ चुके हो। सीमेंट पढ़ चुके हो, अपने पास लाइम पढ़ चुके हो, स्टोन पढ़ चुके हो, एग्रीगेट पढ़ चुके हो, उसके बाद ब्रिक्स पढ़ चुके हो। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिम्बर। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या पढ़ेंगे? टिम्बर। अगर बात करूं मैं टिम्बर की, तो टिम्बर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन इसमें से आपको डेफिनेटली मिलेंगे पेपर में। तो अगर मैं टिम्बर की बात करूं तो टिम्बर जो है वो है क्या वैसे, कि किस काम का टिम्बर? तो टिम्बर याद रखिए क्या है, एक इंजीनियरिंग यूज में, किस में यूज़ किया जाता है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर एक वैसे अगर टिम्बर की अगर मैं बात करूँ वुड की, तो वुड का क्या यूज़ किया जाता है? एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये टिम्बर और वुड जो भी चीज़ें हैं ये कहाँ से आ रही हैं भाई? ये आ रही हैं ट्री से। कहाँ से? एक ट्री से। अब अगर आपने ट्री देखा होगा तो ट्री में एक स्टेम होता है। स्टेम जो है वो मेन इंजीनियरिंग यूज्ड पार्ट इन ट्री होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि ट्री में जो मेन यूज पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो स्टेम होता है। मतलब स्टेम इज मेन इंजीनियरिंग यूज्ड पार्ट इन ट्री, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टिम्बर। तो कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की एक वीडियो में। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। तो पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स। देखो, जो ट्री है उसकी दो टाइप होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास एंडोजीनियस। क्या होती है? एंडोजीनियस। मैं लिख देता हूं ऐसे। सेकंड होता है अपने पास एक्सोजीनियस। एक होता है एंडोजीनियस, एक होता है अपने पास एक्सोजीनियस। तो अगर मैं एंडोजीनियस की बात करूं तो एंडोजीनियस वो ट्रीज होते हैं जो कहाँ को ग्रो करते हैं, सिर्फ इनकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है इनकी जो डिफरेंस है। तो देखना, याद रखना, द ट्री विच ग्रो इनवर्ड्स, इनकी ग्रोथ कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है, इनवर्ड्स होती है, उनको कहते हैं एंडोजीनियस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल सबसे बड़ा मेन एग्जाम्पल सबने देखा होगा, बैम्बो ट्री, पाइन, केन, ठीक है। ये तीन टाइप के तीन ट्रीज हैं, जो और भी बहुत सारे हैं, पर एग्जाम्पल में ये लिखता हूँ जो है हमारे कौन से ट्रीज आते हैं, एंडोजीनियस। लेकिन अब जो ट्री हमने पढ़ना है, जो हमने इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है? एक्सोजीनियस। याद रखना, कौन से ट्री की क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, कौन से ट्री के हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन से ट्रीज के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, वो सब किसके पढ़ेंगे? एक्सोजीनियस के पढ़ेंगे। तो एक्सोजीनियस अगर बात करें, ये अगर एंडोजीनियस इनवर्ड की तरफ ग्रो करता है तो एक्सोजीनियस कहाँ की तरफ ग्रो करेगा? बहुत ही बेसिक, आपको पता होगा कहाँ पे होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा, बिल्कुल आउटवर्ड होगा। तो इसकी एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं, दो तीन एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। जैसे आपको पता है शीशम, और लेता हूं टीक। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस के हम टाइप्स पढ़ेंगे। मैंने आपको भी बताया ना कि हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एक्सोजीनियस ट्री पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ एक्सोजीनियस ट्री। टाइप्स ऑफ एक्सोजीनियस ट्री। तो इसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास कॉन्फायर्स, इसको हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्ट वुड। क्या कहते हैं? सॉफ्ट वुड। और एक हमारे पास क्या आता है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। एक हमारे पास होता है डेसिडियस, और इसका
क्या होगा, हार्डवुड, क्या होगा, हार्डवुड। अब अगर मैं बात करूं कॉन्फायर्स की, मैं एक एक डिफरेंस को करते हुए आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल पता भी लग जाएगा इसमें मेन डिफरेंस है क्या, अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं कॉन्फायर्स की बात करूं तो कॉन्फायर्स का पहला पॉइंट में ये लिखूंगा, दीज ट्रीज हैव कॉनिकल शेप्ड लीव्स, इनकी जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, कॉनिकल शेप लीव्स होंगे, कैसे होंगे, कॉनिकल शेप लीव्स होंगे, किसके, कॉन्फायर्स के। तो दूसरे वाले के कैसे होंगे, फ्लैट ब्रॉड टाइप लीव्स, कैसे होंगे, फ्लैट ब्रॉड टाइप लीव्स। तो पहला डिफरेंशिएट हमारा किसके बारे में हुआ, उनके लीव्स के बारे में हुआ। कॉन्फायर्स कौन से होंगे, कॉनिकल होंगे, डेसिडियस कौन से होंगे हमारे पास, फ्लैट होंगे। सेकंड जो इसका डिफरेंस है वो यही होगा, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्फायर्स कौन से ट्रीज, उनसे कौन सी वुड निकलती है, सॉफ्ट वुड निकलती है, मैंने लिखा ना यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं, दीज ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, और ये वाले ट्रीज क्या करते हैं, यील्ड हार्डवुड, ठीक है। ये क्या करते हैं, सॉफ्ट वुड यील्ड करते हैं, ये क्या करते हैं, हार्ड वुड यील्ड करते हैं। अब अगर ये सॉफ्ट वुड यील्ड करते हैं, दैट मीन्स क्या होंगे, लाइट इन वेट होंगे, इनका जो वेट होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगा। अब वेट लाइट होगा तो साथ में क्या होगा, लाइट कलर भी होगा, और इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, लेस डेंसिटी होंगे, लेस डेंस होंगे। और इतना सब कुछ है अगर, तो इसका वेट कम है, डेंसिटी कम है, तो दैट मीन्स इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब इसका उल्टा होगा डेसिडियस, क्योंकि ये क्या है, हार्ड है। अब मैंने बताया हार्डवुड यील्ड करता है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, हैवी वेट, क्या होगा, हैवी वेट। अगर हैवी वेट है तो क्या होगा, कौन सा कलर का, डार्क इन कलर, अगर ये लाइट इन कलर थे तो ये क्या होगा, डार्क कलर। अब डार्क कलर के साथ क्या होंगे, ये ड्यूरेबल होंगे, और इनकी जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, मोर स्ट्रेंथ, क्या होगी, मोर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो मैं डिफरेंशिएट में करूंगा कि ये जो कॉन्फायर्स ट्रीज होते हैं ना, इनके जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज के पत्ते होते हैं, वो क्या करेंगे, डू नॉट फॉल अंटिल न्यू वंस आर ग्रोन। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं सॉफ्ट वुड की, तो जब तक इसके पत्ते, मतलब जो इसके लीव्स होते हैं ना, किसके, इस ट्रीज के लीव्स होते हैं, तब तक नहीं गिरते जब तक हमारे पास न्यू वन ग्रो ना कर जाए। तो मैं लिख देता हूं, लीव्स ऑफ these trees do not fall until new ones are grown, ठीक है। तब तक नहीं क्या करते, जब तक हमारे पास न्यू वंस ना आ जाए। तो अगला अगर बात करें हार्डवुड की, तो इसमें क्या होता है, इसके जो ट्रीज होते हैं ना वो मौसम के हिसाब से, जैसे ऑटम सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, तो इसके ट्रीज क्या करते हैं, गिरते कब है, ऑटम के सीजन में, और ग्रो कब होते हैं, स्प्रिंग के सीजन में। तो मैं लेता हूं, लीव्स ऑफ दीज ट्रीज, लीव्स ऑफ दीज ट्रीज फॉल्स इन ऑटम सीजन एंड न्यू वंस और ग्रोन इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है। क्या हो गया, न्यू वंस कब ग्रो करेंगे, स्प्रिंग सीजन में। तो फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं, तो जो कॉन्फायर्स होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। अब ये एनुअल रिंग्स क्या होती है, एनुअल रिंग्स के इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई कौन सा ऐसा ट्री का पार्ट है, कौन सा ऐसा ट्री का क्रॉस सेक्शन में पड़ता है जो क्या करता है, हमारी ट्री की एज को डिफाइन करता है। तो याद रखना, एज को कौन डिफाइन करता है, एनुअल रिंग्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होंगे तो ये क्या होंगे, इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा, इसमें क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज होती है, क्या होती है, इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज। और इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट मेडुलरी
रेस। अब ये मेडलरी रेस क्या होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जो एनुअल रिंग्स के बारे में बताया, ये मैं डायग्राम के साथ, बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये कहाँ होती हैं और कैसे कैसे इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो अभी दोनों की जो डिफ्रेंशिएशन है मैंने आपको बता दी है, तो मैं ऊपर के 2 पॉइंट्स मिटा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से अभी तक जो क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो अभी तक जो क्वेश्चन आ सकता है वो पहला क्वेश्चन आ सकता है इसके, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्फाइड्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कॉनिकल ट्रीज, इनके लीव्स कैसे होते हैं, कॉनिकल हो सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, ब्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आ सकता है। और ईल्ड कौन सी करते हैं, हार्डवुड ईल्ड करते हैं, और वेट कैसा होता है, हैवी होता है। तो मतलब ये सब डिफरेंस इन्हीं के बीच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से भी आपको वो क्या कर सकता है, इसी की तरह से क्वेश्चन को पुट आउट कर सकता है। अब जो सबसे मेन चीज है ना, मेन चीज अगर मैं बात करूं तो मैं कलर चेंज करता हूं, मेन चीज अपने पास इनकी एग्जांपल्स, तो मैं एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल मैं फिर से बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट वुड में अगर एग्जांपल की बात करूं मेरे पास, तो आ जाता है देवदार, चीर, फिर केल, पाइन, सीडर, लार्च, स्प्रूस, इक्लिप्टस, जैक। तो ये सब किस में आता है अपने पास, सॉफ्टवुड में आता है। अब जो आपने मैक्सिमम बहुत बार पेपर में भी देखा होगा, सुना भी होगा, मैं नाम बोलूंगा आपको पता लग जाएगा, शीशम, साल, टीक, बाबुल, महोगनी, बेंटिक, मलबरी और मैंगो। तो ये बहुत, ऐसा नहीं कि यही है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, पर इंपॉर्टेंट जितनी भी है वो सब मैंने आपको लिखा दी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गई इनकी एग्जाम्पल। देखो मैंने आपको बताया कि इनकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है अच्छे से। और वो ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसिडियस ट्रीज। एग्जाम्पल में दे देगा देवदार, चीर, केल, और एक दे देगा शीशम। तो आंसर क्या आएगा, शीशम। इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, सॉरी। तो अगर हम बात करें अब यूजेस की, अब मैं बात करूंगा आपके सामने यूजेस की। देखो इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस वो पूछता है पेपर में, हर बार पूछता है वो कि कौन सा यूज, वो पूछता है भाई मुझे बता दो अच्छे से कि भाई जो स्पोर्ट्स के गुड्स होते हैं, स्पोर्ट्स मतलब क्या, जैसे अपने क्रिकेट बैट हो गए, स्पोर्ट्स के कोई भी अगर वुडन जो सामान होता है वो कैसे, किससे बनता है, कौन सी वुड से बनता है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। तो मैं हेडिंग में लिख दूंगा यूजेस, क्या लिख दूंगा, यूजेस। अगर मैं यूजेस की बात करूं, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, स्पोर्ट गुड्स, जो मैंने आपको बताया। तो याद रखना स्पोर्ट के गुड्स किससे बनते हैं, ये बनते हैं मलबरी से। किससे बनते हैं, सबसे पहले मैं लिख दूंगा मेन मलबेरी। और भी बनते हैं, बट अगर आपको ऑप्शन में मलबरी दिया है तो आपने वो ही टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में मलबरी दिया है तो वो ही टिक करना है। वैसे शीशम से भी बनते हैं, टीक से भी बनते हैं, और देवदार से भी बनते हैं। बट अगर आपको मलबरी ऑप्शन में दिया है तो आपको वो ही टिक करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको मलबरी ऑप्शन में दिया है तो वो ही टिक करना है। तो सेकंड अगर मैं बात करूं, रेलवे स्लीपर्स, जैसे आपने देखा होगा ना वुडन के रेलवे स्लीपर्स होते हैं। रेलवे स्लीपर्स क्या होते हैं, वैसे नहीं देखा होगा आपने, ट्रेन के नीचे, हाँ, जो क्या करते हैं हमारे लोड को, ट्रेन का जो लोड होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। क्या, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नीचे ट्रांसफर करते हैं, और ये करते हैं होल्ड करके रखते हैं हमारे रेल्स को, ठीक है। तो रेलवे जो स्लीपर्स हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं अपने पास देवदार से। किससे बनते हैं, देवदार से। और किससे बनते हैं, केल से, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह का अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना हो हमें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मैं लिखा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है वो, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा वो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किससे बनते हैं क्वेश्चन में, तो वो बनते हैं जैक से। किससे बनते हैं, जैक से, ठीक है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, बोट, करते हो ना बोटिंग, सबने की होगी बोटिंग।
अब वो जो वुड यूज होती है ना वो बोर्ड बनाने में, वो कौन सी वुड होती है? वो होती है वेंटेक वुड। कौन सी है? वेंटेक वुड। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 5th नंबर, तो रेलवे सीट्स। आपने देखा होगा रेलवे की में क्या होती है, कुछ सीट्स बनती हैं, वो किससे बनती हैं? वो बनती हैं हमारे पास, किससे बनती है? टीक से। किससे बनती है? टीक से। एक आपने देखा होगा फ्लो, हल देखा होगा ना, हल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हल। इससे क्या कहते हैं? किसान क्या कहते हैं? हल जोतते हैं। तो ये किससे बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ये बनता है अपने पास जैक से। किससे बनता है? सॉरी, जैक से नहीं बनता, बबूल से बनता है। किससे बनता है? बबूल से। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ पेपर में, ये याद रखना। एक ये बहुत बार आता है और एक स्पोर्ट्स के गुड्स बहुत बार आता है, ये भी बहुत बार वो पूछता है। ठीक है। तो लास्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास फर्नीचर जो मेन है, फर्नीचर वो किससे बनता है? मैक्सिमम फर्नीचर बनता है शीशम से बनता है, टीक से बनता है, मैंगो से बनता है, साल से बनता है। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले शीशम, फिर टीक, सॉल, या फिर मैंगो। तो गाइज ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे कौन कौन सी चीजें बनती हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं अपने किसकी, शीशम की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट टिम्बर। वो क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट टिम्बर। तो याद रखना, सबसे हार्डेस्ट जो टिम्बर होता है ना, वो कौन सा होता है? वो होता है शीशम। क्या होता है? शीशम सबसे हार्डेस्ट टिम्बर है। और इसमें क्या होता है? पॉलिश भी बहुत अच्छी होती है, शाइन भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो लिख दो गुड पॉलिश। क्या होती है? गुड पॉलिश। ठीक है। उसके बाद अगर वो पूछ सकता है ये कि टीक, जो हमारा टीक है ना, टीक वुड होती है, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है। लेकिन ड्यूरेबल के साथ क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होती है। क्या होती है? कॉस्टली भी होती है। और साथ में क्या करती है? फंगी वगैरह के अटैक को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट फंगी अटैक, या फिर किसी भी तरह का ये जो इंसेक्ट अटैक होता है उसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है। ठीक है बच्चा, ये तो हो गया। मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मली से डिस्कशन की, इंट्रोडक्शन बताया पूरा टिम्बर के बारे में कि कैसे बनता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्या? डायग्राम बनाएंगे। अभी क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे हम? क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन किसकी कर रहे हैं हम? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कौन से 2 टाइप्स के ट्रीज थे। एक थे हमारे पास, जल्दी से रिवाइज करो जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कौन से ट्रीज थे? एक एक्सोजीनियस था, एक एंडोजीनियस था। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सोजीनियस। कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सोजीनियस ट्री। तो इसकी क्रॉस सेक्शन हम पढ़ेंगे अभी पूरा का पूरा। तो गाइज हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस ट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसकी मैंने डायग्राम है जो मैं बना चुका हूँ, आप भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके एक एक फंक्शन को हम क्या करेंगे, जो ट्री है ना उसको अगर हम देखें तो उसको क्या क्या होता है उसमें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो इनर मोस्ट पोर्शन है, जो मैंने अभी ये रेड था इसको मैंने क्या कर दिया? ब्लैक किया अभी ऐसे। तो ये इसको क्या कहते हैं? पिथ। क्या कहते हैं? पिथ। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं सबकी नाम बताता हूँ। पिथ के बाद जो पोर्शन आता है उसको कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं? हार्डवुड। क्या कहते हैं? हार्डवुड। तो हार्डवुड के बाद जो पोर्शन आता है उसको क्या कहते हैं? सैपवुड। क्या कहते हैं? सैपवुड। उसके बाद जो डॉटेड पोर्शन है रेड कलर से किया हुआ, इसको कहते हैं कैम्बियम लेयर। क्या कहते हैं? कैम्बियम लेयर। उसके बाद ये जो सर्कल्स है ना, जो रिंग्स बनाई जा रही है, इसको कहते हैं एनुलर रेज, एनुलर रिंग्स। क्या कहते हैं? एनुलर रिंग्स। उसके बाद ये ब्लू कलर से ये जो ब्लू कलर से रेडियल रेज निकल रहे हैं, इसको कहते हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनर बार्क हो जाएगा, बाहर का पोर्शन। ठीक है। जो एंड में निकल रहा है ये रेड पोर्शन के बाद ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इनर बार्क हो जाएगा। अब टोटली बाहर चलेगी हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटर बार्क। ठीक है। ये तो हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? सबसे पहले हमने पढ़ा
कि इसकी हमारे पास एक्सोजीनियस ट्री क्या होते हैं, एंडोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं, उसके बाद उनकी टाइप्स पढ़ी, कॉन्फायर, डिसिडिस, उसके बाद उनके सब कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। अब हम जब क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं तब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पिथ की, तो पिथ अगर मैं बात करूं क्या कह रहा है वो, पिथ क्या, इनर मोस्ट पोर्शन। सबसे पहले तो इनर मोस्ट पोर्शन, इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ ट्री। तो मतलब ट्री का एक टाइप का क्या है, सबसे इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन है ये ट्री का, ठीक है। अब ये जो है ना, जब अपनी जवानी में होता है, मतलब यंगर एज में होता है, तो क्या करता है, सब कुछ क्या करता है, ट्री जो ट्री को सब कुछ यही करता है, सब कुछ यही प्रोवाइड करता है। तो मैं लिख देता हूं, इट नरिशेस द प्लांट, इट नरिशेस द प्लांट इन इट्स यंगर एज, इन इट्स यंगर एज, ठीक है। अब यंगर एज में तो ये करता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी क्या होती है, उम्र होती जाती है, तो क्या करता है, मर जाता है। क्या करता है, मर जाता है। when the plant become old, जब बूढ़ा होता है तो क्या होता है, the pith dies, अब पिथ क्या करता है, मर जाता है, ठीक है। तो अब ये जो अगर, और मैं जो लिखाया मैंने आपको पिथ के बारे में, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेस द प्लांट इन इट्स यंगर एज। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव वो आपको पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हार्टवुड के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्टवुड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सेकंड बात करूं मैं, सेकंड मेरे पास क्या आ गया, हार्टवुड आ गया, ठीक है। तो हार्डवुड क्या है, हार्डवुड क्या है, इनर एनुलर रिंग्स सराउंडिंग द पिथ। अगर मैं डायग्राम की दिखाऊंगा अगर आपको डायग्राम से, कि भाई जो इनर एनुअल रिंग्स है उनको किसने सराउंड किया है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा, ये जो इनर एनुअल रिंग्स है, ये ना मेरे पास, ये एनुअल रिंग्स है, ये सर्कल सारे। अब ये क्या मेरा पिथ है, इस पिथ को किसने सराउंड किया है, ये वाली रिंग ने सराउंड किया, ये जहाँ पे मेरा पेन घूम रहा है ये वाली रिंग ने सराउंड किया। अब इनर एनुअल रिंग्स विच सराउंड द पिथ इज कॉल्ड हार्डवुड। वही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। तो मैं लिख देता हूं, द इनर एनुअल रिंग्स which surround the pith is known as क्या कहेंगे, हार्ट वुड, ठीक है। अब ये होता कैसा है, ये होता है यूजुअली डार्क इन कलर। कैसा होता है, बहुत ही डार्क होता है। अगर आपने पेड़ देखा होगा कटा हुआ कहीं से, ऊपर से पोर्शन से कटा होता है, देखना वो वाला जो पोर्शन होता है सेंटर पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डार्क इन कलर होता है। अब ये करता क्या है, क्या काम करता है ये, वैसे तो ये कोई काम नहीं करता, मतलब कि ट्री की ग्रोथ में इसका कोई रोल नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है, ट्री को स्ट्रॉन्ग, मतलब जो ये पोर्शन होता है ना, ये कहता है ट्री जो हम यहाँ पोर्शन को काटते हैं तो क्या बनता है, हमारा जो टिम्बर बनता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोवाइड क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो याद रखना, इट इम्पार्ट्स, जो लाइन बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, इट इम्पार्ट्स रिजिडिटी इन द ट्री। अगर ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है ये, हेंस ट्री को क्या बना रहा है, हमें क्या मिलेगा, हेंस इट प्रोवाइड्स ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टिम्बर। अब जो मुझे टिम्बर मिलेगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड पॉइंट अगर बात करूं तो मैं पढ़ूंगा सैपवुड के बारे में। किसके बारे में, सैपवुड के बारे में, ठीक है। अब अगर सैपवुड को अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो देखते हैं सैपवुड किस किस के बीच में आ रहा है, सैपवुड किस किस के बीच में आ रहा है। ये मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन हार्डवुड का था, ये किसका था, ये हार्डवुड क्या है, और ये किसका है, कैम्बियम लेयर का। ये यहाँ से कैम्बियम लेयर स्टार्ट हो रही है ना, ये मेरा कैम्बियम लेयर की स्टार्ट हो रही है, ये मेरा क्या है,
हार्डवुड है। अब हार्डवुड के बीच में और कैम्बियम लेयर के, हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का पोर्शन है, ये वाला बीच का पोर्शन है, ये क्या होगा, ये होगा सैपवुड। क्या होगा, सैपवुड। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, द आउटर एनुअल रिंग्स, द आउटर एनुलर रिंग्स, the outer annual rings between hardwood and cambium layer is known as sapwood। इसको क्या कहेंगे हम, sapwood कहेंगे। ठीक है, तो और अगर हम बात करें, ये जो ये क्या था, डार्क इन कलर था, तो ये क्या होगा, लाइट इन कलर। जो सैपवुड होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइट इन कलर होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हार्डवुड है, जैसे कि मैंने आपको बताया हार्डवुड है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब कोई ग्रोथ में काम नहीं कर रहा, किसी भी तरह की काम नहीं कर रहा। लेकिन जो सैपवुड है वो क्या करता है, हमारी जो ट्री की ग्रोथ में है वो काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ट्री की ग्रोथ में हमारा सैपवुड क्या करता है, हेल्प करता है। तो लिख देते हैं, to take active part in growth of tree। मतलब ट्री की ग्रोथ में क्या करता है, एक एक्टिव पार्ट लेता है, पार्टिसिपेशन लेता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पिथ पढ़ लिया, हार्डवुड पढ़ लिया, सैपवुड पढ़ लिया। तो हमारे पास फोर्थ क्या आ गया, कैम्बियम लेयर। क्या आ गया, कैम्बियम लेयर। अब कैम्बियम लेयर लिखाने की जरूरत है डायग्राम में, दिखा दूं, दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये रेड पोर्शन, ये रेड डॉट्स जो मैंने लगाए हैं, ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, ये जो रेड डॉट्स लगाए हैं ये क्या आ जाते हैं, ये मेरे पास क्या आते हैं, कैम्बियम लेयर। अब ये क्या करते हैं, कैम्बियम लेयर में आखिरकार होता क्या है, तो ये किस किस के बीच में आ रही है, ये आ रही है मेरे पास किसके बीच में, सैपवुड के बीच में। ये देखो सैपवुड है ना, यहाँ पे मेरी क्या है, सैपवुड है, सैपवुड और इनर बार के बीच में, सैपवुड और इनर बार के बीच में। तो लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा, द थिन लेयर ऑफ सेल, द थिन लेयर ऑफ सेल किसके बीच में आ रही है, बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। इनर बार्क और सैपवुड के बीच में जो लेयर आती है किसकी, सेल की या फिर सैप की। सैप का मतलब क्या, सैप का मतलब पानी, पानी जो प्रोवाइड, मतलब पानी जो कंटेन है ना, जो ट्री में पानी अगर आप देखोगे तो ट्री को अगर आप ऐसे काटोगे या किसी के साथ भी, तो उसमें थोड़ा पानी निकलता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो उसके सैपवुड में प्रेजेंट होता है। किससे प्रेजेंट होता है, वो उसके सैपवुड में प्रेजेंट होता है। तो और अगर हम बात करें तो कैम्बियम लेयर में ही क्या होती है, खाने की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो लिख देता हूं, इट ट्रांसपोर्ट फूड। अब फूड कैसे जाता है ट्री में, किससे जाता है फूड, किससे आता है, फिलोएम से, और पानी किससे आता है, जाइलम से। तो एक पॉइंट मेरा रह गया सैपवुड में, मैं पीछे चले जाता हूं एक सेकेंड। अगर मैं सैपवुड की बात करूं तो सैपवुड में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये करता है ट्रांसपोर्ट वाटर, लिख देता हूं यहाँ पे, इट ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू किससे, जाइलम से। जाइलम से क्या करता है, ये सैपवुड वाटर ट्रांसफर करता है। और कैम्बियम लेयर में क्या होता है, हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है बार्क। क्या आता है, बार्क। अब ये बार्क क्या होता है, एक आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट, जिसको आप क्या करते हो, निकाल देते हो, निकालते हो ना, जब ट्री देखते हो क्या करते हो, उखाड़ देते हो, उखाड़ के फेंकते हो, तो आगे जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा डार्क होता है ये वाला, और अंदर से क्या होता है, वाइट पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। अब कई बार क्या होता है ना, अगर आप देखोगे कि किसी ट्री को क्या किया होता है, उसकी बार्क को निकाल दिया होता है। जब ट्री की बार्क को क्या किया था, किसी कारण से या किसी रीजन से आप क्या करते हो, उसको रिमूव कर देते हो। तो जब उसको रिमूव करते हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो ये कैम्बियम लेयर है,
जो कैम्बियम लेयर, अगर मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो अगर मैंने क्या किया, ये बार्क वाला पोर्शन है, अगर मैंने इसको हटा दिया, इस बार्क वाले पोर्शन को जब मैं हटा दूंगा तो मेरे पास जो कैम्बियम लेयर है ये किसके एक्सपोजर में आ जाएगी, ये एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो ट्री है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ट्री क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो ट्री की डेथ का एक काज ये भी होता है, जब हम उसका बार्क वाला पोर्शन है उसको निकाल देते हैं और हमारी जो कैम्बियम लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, तो तब हमारा ट्री क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो 6th पॉइंट में लिख दूंगा एनुअल रिंग्स। अब ये बहुत ही बार आता है, पेट क्वेश्चन है एसएससी जेई का, ये किसी भी एग्जाम का, किसी भी जेई एग्जाम का, ए एग्जाम का ये पेट क्वेश्चन है। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन या फिर प्रिडिक्ट द एज ऑफ ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस और प्रिडिक्ट द एज ऑफ ट्रीज। तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दिस डिटरमाइन or predicts the age of trees, ठीक है। उसके 7th में क्या लिखूंगा, मेडुलरी रेज। अब जो मेडुलरी रेज है ना, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। क्या करती है, बांध के रखती है। क्या करती है, बांध के रखती है। देखते हैं किस किस को बांध के रखती है। मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम बनाने का मकसद यही है कि आपको पता लगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मेडुलर रेज है ये कहाँ से निकल रही है। मैं पेन चेंज करता हूँ, मैं लेता हूँ इस टाइम ब्लू पेन। ठीक है, ये मेरी मेडुलर रेज कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, पित्त से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, पित्त से निकल रही है, पित्त से निकल के कहाँ जा रही है, इस लेयर तक जा रही है। पित्त से लेके कहाँ तक जा रही है, कैम्बियम लेयर तक। तो मतलब द थिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पित्त टू कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड मेडुलर रेज। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, इसके डेफिनेशन में आएगा द थिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। तो इसको क्या कहते हैं हम, मेडुलरी रेज। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हार्डवुड और सैपवुड को क्या कर रहा है, बांध के रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। देखो डायग्राम में ये कर रहा है। अब इसके अगर मैं पित्त से चल रहा हूं, चलते चलते कहां पहुंच रहा हूं, इधर पहुंच रहा हूं, कैम्बियम लेयर पे पहुंच रहा हूं। तो बीच में क्या आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास हार्डवुड आ रहा है, यहाँ पे हार्डवुड आ रहा है ना, और सैपवुड आ रहा है। तो मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है, बांध के रखता है। क्या करता है, बांध के रखता है। तो मैं लिख देता हूं, इट holds together annual ring of hardwood and क्या, sapwood। तो लिख सकते हो आप, hold together the annular rings of sapwood and hardwood। ठीक है, सैपवुड और हार्डवुड का क्या करता है, ये उसकी जो रिंग्स होती है उसको, रेडियल्स को क्या करता है, बांध के रखता है। ठीक है, क्या करता है, बांध के रखता है। अब क्या, एक नोट में पॉइंट लिखना है आपने। क्या करना है, एक पॉइंट किस में लिखना है, नोट में लिखना है। लिखिए नोट में पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। लाल पेन से लिखना, रेड पेन से। ठीक है, तो लिख लीजिए, स्लोअर द ट्री ग्रोज, जितना स्लो हमारा जो ट्री है वो ग्रोज करेगा, स्लोअर द ट्री ग्रोज, क्या होगा, डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर इज टिम्बर, डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर इज टिम्बर। उतना ज्यादा डेंसर और हमारा जो टिम्बर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्या होगा, उतना ज्यादा डेंसर और हमारा टिम्बर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो गाइज, मैंने आपको बताया क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोअर द ट्री ग्रोज, डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर इज द टिम्बर। सो गाइज, आज के लिए यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी टिम्बर की, उस पर हम क्या पढ़ेंगे, हमारे 3 टॉपिक बचे हैं। एक हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर।
उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन, कैसे उसकी टिम्बर को क्या कहते हैं, प्रिजर्व्ड करते हैं, प्रिजर्व्ड हम कैसे करते हैं टिम्बर को। थर्ड हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। तो इसके बाद हमारा टिम्बर चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। ये 3 टॉपिक पढ़े, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो गाइज अभी तक के लिए यहाँ पे ही करेंगे। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इस तरह से पढ़ना भी अच्छा लग रहा है तो मैं आगे और सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आऊँगा। आपने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना है। और मैंने आपको बताया था हमारा जो पेड बैच है किसके लिए, JKSSB JEE के लिए जो हमारा पेड बैच है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। किस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। उस लिंक में आप क्लिक कीजिए और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेड बैच का उसमें ऐड हो जाइए। तो वहाँ पे हमारा जो है लाइव क्लासेस हमारी जो है JKSSB के लिए कंप्लीट सब्जेक्ट जो कोर्स है वो वहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।